हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए जो बिहार हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए जो बिहार शिक्षक भर्ती है तो उसमें जो इसका सिलेबस आया था पीआरटी का, आप लोगों ने देखा था कि सिलेबस में 3 भाग दिए गए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 6 to 8 और बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए है, जिसमें सब्जेक्ट स्पेशल है, तो उसकी वजह से ही इन्होंने कुछ शायद इनसे गलती हो गई होगी, तो वही इन्होंने डाल दिया था भाग 3। और जबकि पीआरटी में तो सब्जेक्ट वाइज कोई चीज़ ही नहीं है, उसमें तो किसी भी टीचर को सारे सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, स्पेशल कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना पड़ता है। तो उसमें 3 भाग दिए गए थे, जिसे अब हटा दिया गया है और नया सिलेबस जारी कर दिया गया है संशोधन करके। तो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड वीडियो है, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये आप लोगों का नया सिलेबस है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ देखिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए। तो ये विषय आपका भाषा आर्ता एवं सामान्य अध्ययन, प्रश्नों की संख्या 150, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में आपका सब्जेक्ट होगा हिंदी और इंग्लिश, और इसमें 120 नंबर का आपका होगा भाग सेकेंड, 120 नंबर का। 2.5 घंटे आपकी परीक्षा अवधि है, क्योंकि एक ही दिन पेपर होने वाला है, और कुल अंक 150 है। यह पत्र 2 भाग में यथावत होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग एक में भाषा आहारता के लिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, और इस भाषा में आहारतांक कम से कम 30% अनिवार्य, यानी कि आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य होगा। और भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है, जो कि पहले भी था। एज इट इज़ पहले की तरह दे दिया गया है अब फाइनली। और ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये सारी चीज़ें एससीईआरटी और एनसीईआरटी पर बेस्ड होगी, और सामान्य अध्ययन में जो भी जितनी भी चीज़ें आपको पढ़नी होगी तो वो एससीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए। तो ये आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। और लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाली है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑब्वियसली पहले ही बताया था। और अब इसमें देखिए, इनके लिए बताया ही नहीं गया था वैसे तो। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 के विद्यालय के लिए अध्यापकों के लिए है। तो इसमें भी भाषा हरतांक वही है, सामान्य अध्ययन भी सेम है। 150 नंबर का पेपर होने वाला है, भाग 1 और भाग 2 होने वाले हैं, जो कि भाग 1 30 नंबर का और भाग 2 120 नंबर का। 30 और 20 120 नंबर के दोनों पेपर होंगे, जो कि 2.5 घंटे चलने वाले हैं आपके। और इसमें भी भाग 1 और 2 सेम है, सेम आपका अंग्रेज़ी और हिंदी। और इसमें भी जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे उसमें पास करना अनिवार्य है। तो इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दिया गया है, और उसमें भाग 2 में जो सामान्य अध्ययन है, सारी चीज़ें एज इट इज़ है, सेम टू सेम सारी चीज़ें ऊपर दी गई है वही हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। और यहाँ पर दिनांक 4 से 10 को प्रकाशित विज्ञापन 27-23 की शेष शर्तें यथावत रहेगी, और इस 16 तारीख को आपको कल रात में आया है। तो वही सोचा जा रहा था कि शायद हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर ऐसा होता तो फ्रेंड्स सभी लोग बहुत अच्छे स्कोर कर चुके होते, क्योंकि 80 नंबर आपका सामान्य अध्ययन दे दिया गया था। जो सामान्य अध्ययन है आपका 40 नंबर का दे दिया गया था, और 80 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक दे दिया गया था। तो इसकी वजह से तो कोई भी बहुत अच्छे स्कोर कर ले जाता। तो चलिए ठीक है, इन्होंने हमसे भी पहले ये लोग तैयार रहते हैं सारी चीज़ें सुधारने के लिए, तो इन्होंने सारा सिलेबस सुधार दिया है। और अब आपको फाइनली 30 नंबर, जो कि पहले भी था, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो हिंदी और इंग्लिश, और आपका 120 नंबर का जीके जीएस होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यही थी अपडेट। बाकी जो भी नई अपडेट आएगी उसे मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।